वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट में डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये है क्या और एग्ज़ाम में किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन सब क्वेश्चन, इन सब टॉपिक से। अब पहले हम लोग डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखेंगे। असल में ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स है क्या। देखिए, डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्चुअली है क्या, जिसमें आपका वे पदार्थ होता है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लागू करने पर बहुत हल्का प्रतिरोध दिखाता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विपरीत चुंबकीय हो जाता है। इसका मतलब है कि इन पदार्थों में चुंबकीय गुण बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर, बिस्मथ, पानी, वुड, प्लास्टिक, इन सबों में क्या होता है, चुंबकीय गुण बहुत ही कम होता है, यानी उसकी परमेबिलिटी भी बहुत थोड़ा होता है। ये परमेबिलिटी क्या है ना, जब आप चुंबक का कोई भी सर्किट में हम लोग ये चुंबक का सर्किट है, इसमें जब आपका मैग्नेटिक लाइंस जब बनता है तो उसको जाने में, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने में जो परमिट होता है, परमिशन दे रहा है वो, यानी परमिट देना, कितना चुंबक उसको जाने में देता है, उसी को हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। हम लोग अगले क्लास में इसकी अध्ययन कर चुके हैं। तो उसका क्या होता है, आपका परमेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम मिलता है। किसमें आपका मिलेगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में देखने को मिलेगा। यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होता है जो चुंबक को पास लाने पर उससे दूर होने की कोशिश करता है, यानी उसमें चुंबकीय गुण नहीं के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हुआ पानी हुआ, वुड हुआ, इसमें चुंबक का गुण बहुत ही कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका कॉपर क्या है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल, सिल्वर क्या है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पानी क्या है, बिस्मथ क्या है, बिस्मथ वाला पूछता है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। उसके बाद हो गया पारामैग्नेटिक। व्हाट इज अ पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक वह पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय लागू करने पर थोड़ा सा आकर्षण होता है। इसमें थोड़ा सा आकर्षण होगा, यानी चुंबक की तरफ से थोड़ा आकर्षित होता है, लेकिन उस पर स्थायी चुंबक नहीं हो रहता है, तो कुछ समय के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, वो स्थायी चुंबक नहीं रहता है। जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, प्लेटियम हुआ, मैग्नीज हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये सब क्या है, आपका पारामैग्नेटिक पदार्थ में आता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मैग्नीज और कैल्शियम में क्या है, आपको उत्तर देना ये सब क्या पारामैग्नेटिक मटेरियल्स का उदाहरण है। उसके बाद एल्युमिनियम क्या है, ईबी क्या है, पारामैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसका भी परमेबिलिटी क्या है, थोड़ा सा होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद हुआ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्या है, वे पदार्थ जो चुंबक से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है, वो खुद स्थायी चुंबक बन सकता है। जैसे जैसे आपका लोहा हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट, स्टील, कुछ मिश्र धातु, ये सब क्या है आपका, जैसे एल्कोनी, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से जो बनता है। ठीक है, और ये सब क्या मिश्र धातु है, स्टील हुआ, कोबाल्ट हुआ, लोहा हुआ। लोहा में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स ज़्यादा मिलता है। ये सब क्या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, और ये पदार्थ क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निकल क्या है, तो निकल क्या है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। अच्छा, इसका परमेबिलिटी क्या होता है, तो इसका जो होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको लोह चुंबकीय बोलते हैं, ये बहुत ही अधिक होता है। इसका चुंबकीय ये बहुत ही अधिक, क्योंकि वो लोहा है, उसमें चुंबकीय तो होने का स्वाभाविक बात है कि उसमें क्या होगा, चुंबक का गुण ज़्यादा होगा। और जिसका अर्थ है कि वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आसानी से अपने अंदर गुजरने देता है और चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, जिसका परमेबिलिटी बहुत अधिक होता है, ग्रेटर देन, बहुत इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन 1। तो ये सब क्या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो इस तरह से हम लोग तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। ये पारामैग्नेटिक क्या होता है, और ये क्यूरिक पॉइंट, इसमें एक है क्यूरिक पॉइंट, ये भी पूछा जाता है। क्यूरिक पॉइंट क्या है, जिस ताप पर हम लोहे चुंबकीय को पदार्थों को अपना स्थायी चुंबकीय खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, यानी चुंबक का रूप में काज करना बंद कर देता है, उसे ही हम लोग जिस ताप पर हम लोग ये करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिक टेम्परेचर।
यानी वो निश्चित तापमान जिस पर लोहा चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ अपनी स्थायी चुंबकत्व खो देता है और अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, यानी चुंबक का कार्य करना बंद कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिक ताप कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग को डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक क्या है। इसका जो भी एग्जाम्पल दिखाया गया है उसको अच्छा से याद कीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, रेलवे का हो, एसएससी का हो, आईटीआई का हो, डिप्लोमा का, यहाँ से 100% 90% चांस रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है उसको अच्छे से याद रखिएगा। और परमेबिलिटी, किसका कितना परमेबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे डायमैग्नेटिक का क्या होता है, लेस देन 1 होता है, यानी बहुत ही कम। ठीक है, उसके बाद फेरो का होता है आपका कम होता है। तो इस तरह से आप याद रखिए। देखिए ये पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है इसका परमेबिलिटी। हाँ, उसके बाद आपका फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। फेरोमैग्नेटिक का सबसे अधिक होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है, लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब क्या फेरोमैग्नेटिक का उदाहरण है। और फिर आपका इधर चला गया आपका पारामैग्नेटिक का ये उदाहरण है, एल्युमिनियम, पेनियम। और डायमैग्नेटिक का क्या है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बिस्मथ, पानी, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का उदाहरण है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर अगर ये टॉपिक आपका अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।